आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर कोड का, जो कि हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पिछले 5 साल पेपर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। इसका पहला ही पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमारे पास 9 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। पहला देखेंगे, उन्होंने पहले में कहा हुआ है इफ b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 2 0 1, then verify b transpose is equal to b। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब पहले हम लोगों ने बी का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी क्या है हमारे पास 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू, और बी ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1। ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रोज को चेंज करते होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, वो हो जाएगा 1 0 2 1। तो अब ये और ये सेम है, तो इसका मतलब है बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, इफ a प्लस 3 4 6 और b माइनस 1 is equal to minus 3 4 6 2, then find a and b। यहाँ पे हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। a प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 और इज इक्वल टू 4 6 इक्वल टू 6 और b माइनस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ ये प्लस 3 इस साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 6। ये आ गया हमारे पास, ये दोनों सेम है। तो अब b इसकी तरह से माइनस 1 इस साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1, b इज इक्वल टू 3। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई 5 का स्क्वायर 3 और ये इसके ऊपर है 5 स्क्वायर और 3। जब हमारे पास एक चीज आती है यूं करके, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, इसका 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर। और जब इस तरीके से आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 5 8 और 5 6 डिवाइड नीचे चला जाता, और 5 8 और 5 माइनस 8, सॉरी 5 माइनस 6, ये ऊपर जाके माइनस 6 का हो जाएगा। फाइव 8 माइनस 6 ये दोनों सेम है और ये डिवाइड में, तो ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। 5 2 5 2 25, ये 25 के इक्वल आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है इवेल्युएट आयोटा 50। अब आयोटा 50 तो ऐसे हम लोग सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, तो आयोटा स्क्वायर और ये 25 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 के इक्वल हो जाएगा।
तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है -1, तो ये -1 और 25 ऊपर ओड है तो ये -1 ही आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और log 625 5 और 1/4x। यहाँ पे हमारे पास log की जो क्वालिटी है वो ये है log ay = x और ये हो जाएगा ax = y। तो यहाँ पे 625 a के इक्वल है, ये y के इक्वल है और ये सारा x के इक्वल है। तो ax = y हो जाएगा। अब a क्या है 625 और x क्या है हमारे पास 1/4x और y क्या है हमारे पास 5। 625 को 5 की पावर 4 इक्वल टू होता है 625 1/4x = 5 5 4 क्रॉस 1/4x = 5। इस साइड पे दोनों सेम है तो ऊपर एक्सपोनेंट की पावर्स भी सेम होंगी और वो है x = 1 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। आगे 6 पार्ट में एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन 416.9। हम लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी पॉइंट के इस साइड पे हम लोग पॉइंट को मूव करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और जब हम पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब हम लोगों ने पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाना है तो 4.169 क्रॉस 10⁻², हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ये साइंटिफिक नोटेशन है। आगे 7 पार्ट में सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन x + y का स्क्वायर -4xy ओवर x - y का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग x + y का स्क्वायर सबसे पहले ओपन करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है x² + y² + 2xy साथ -4xy और x - y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। x² + y² - 2xy और x - y का स्क्वायर। x - y का स्क्वायर ये भी एक फॉर्मूला है जो कि इक्वल होता है x - y का स्क्वायर और नीचे सेम x - y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों कट गए क्योंकि सेम है तो आंसर इसका आता है 1। आगे 8 पार्ट इसका देखेंगे। 8 पार्ट में क्या है, सिंप्लीफाई (21 क्रॉस 7 क्रॉस 3). अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ए स्क्वायर रूट के नीचे सब एज इट इज आ जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 21 और 7 क्रॉस 3 21। याद आएगा 21 का स्क्वायर और ये ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा स्क्वायर रूट और ये कट जाता है और ये 21 के इक्वल आता है। ix पार्ट, इस पार्ट में फैक्टराइज
माइनस 16y²। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 4 कॉमन आता है, 4 को कॉमन लेंगे, x² माइनस 4y², 4 एज इट इज, x² माइनस 2y का स्क्वायर, 4x, x² माइनस y² होता है x माइनस y और x प्लस y। ये भी फार्मूला है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना, वो हो जाएगा x माइनस 2y x प्लस 2y। हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सॉरी, अब हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में फाइंड HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 102 x y² z, एक ये है, और एक है 85 y x² y z, और 187 x y z का स्क्वायर। यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हम लोगों ने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग इन सबको अलग अलग कर लेंगे। इनमें से कुछ ना कुछ जो कॉमन आता है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। YZ और 187 XYZ का स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये 17 पे डिवाइड होते हैं, तो हम लोग 17 XYZ, क्योंकि XYZ अगर हम लोग देखें तीनों में आता है तो XYZ को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, XYZ। और सेम इधर भी 17 XYZ, ये हमारे पास कॉमन आ गए। अब हम लोग चलते हैं, अगर ये हम लोगों ने ले लिया है 117, तो 102 जाता है 17 पे, और बाकी बचता हमारे पास 5। 17 क्रॉस 5 इक्वल टू 10, सॉरी 6 आता है यहाँ पे, 6 इक्वल टू 102। और XYZ अगर कॉमन आता है तो सिर्फ यहाँ पे बचता है y। अब 85 आएगा 5 पे, जाएगा 5 पे, 17 क्रॉस 5, और यहाँ पे बचता है x कॉमन हमारे पास, और इधर हमारे पास बचेगा 11। 17 क्रॉस 11 इक्वल टू 187 होता है, और XYZ स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे XYZ ही आता है, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास z। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 17 XYZ जो सब में है, और ये इसका HCF है। सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सोल्व इक्वेशन √x + 1 ओवर 2x + 5 इक्वल टू 2। आगे हमें इन लोगों ने शर्त ये दी है x इज नॉट इक्वल टू -5/2। ये क्वेश्चन सोल्व करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 2x + 5, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं, टेकिंग स्क्वायर हम लोगों ने लेना है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलरेडी हमारे पास है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, x + 1 ओवर 2x + 5 2 to 4। ये इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2x + 5 x + 1 इक्वल टू 4 to 8x + 20 1 - 20 इक्वल टू 8x - x -90 और 7x। 7 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा -19 ओवर 7। और ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट को हमेशा हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सोल्व
फॉर एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। अब ये बार हमेशा खत्म करने के लिए हम लोगों ने इसको एक दफा पॉजिटिव रखना होता है और एक दफा नेगेटिव रखना होता है। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव रखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। दूसरी साइड पे चलते हैं नेगेटिव के साथ, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। 2x प्लस 5 इक्वल टू 11 और अब 5 इस साइड पे चला जाएगा। 2x इक्वल टू 11 माइनस 5। 2x इक्वल टू 11 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास बचते हैं 6 ओवर 2। 2 3 6, 2 को डिवाइड कर देंगे इस साइड से भी तो 6 आ जाएगा और ये कट जाएगा। x इक्वल टू 3। सेम इसी साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। पहले माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 11 माइनस 2x 11 प्लस 5 और 11 प्लस 5 इक्वल टू 16। 2x इक्वल टू माइनस 16 बाई 2। 2 8 16 माइनस 8 और यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो है -8 और 3 का। जैसा कि कहा सोल्यूशन सेट को हम ब्रैकेट में कवर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। अब पार्ट 4 उसका देखेंगे। पार्ट 4 में क्या कहा गया, राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx, find the value of m and c, find m and c if x minus 2y equal to 2। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक साइड पे y है और दूसरी साइड पे है mx प्लस c। तो ये y रहा, ये x और ये c है। c हमेशा कांस्टेंट होता है, यहाँ ये 2 कांस्टेंट है तो -2y इधर ही रहेगा, 2 माइनस एक्स। अब 2y माइनस को साइड पे ले जाएंगे, -2 माइनस एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इस 2 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, -2 प्लस एक्स ओवर 2 y is equal to -2 over 2 plus x over 2। y equal to 1 -1 over -1 plus x by 2। x by 2 plus -1। अब हमारे पास ये आ गया y is equal to mx plus c की फॉर्म में। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी 1/2 और c की वैल्यू क्या होगी -1। फिफ्थ पार्ट में है वेरीफाई वेदर द पॉइंट 2 3 पॉइंट्स है 2 3 lie on the line 2x minus y plus 1 equal to 0 are not। यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो हम लोग कहेंगे ये पॉइंट लाई करते हैं, और अगर ना हुआ तो हम लोग कहेंगे ये पॉइंट लाई नहीं करता। तो ये x है हमारे पास और ये y है, तो लिख देंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इस वाली क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है 2 2
माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 to 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट लाई। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ पॉइंट ए क्या है 0 0 और बी क्या है 0 -5। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? x1 प्लस x2 ओवर 2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पे x1 क्या है 0, y1 क्या है वो भी 0, क्योंकि पॉइंट ए से हम लोगों ने x1 y1 लिया और पॉइंट बी पार्ट से हम लोगों ने लिया है बी पॉइंट से x2 और y2 -5। x1 प्लस इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x1 0 प्लस 0 और 2 0 -5 5 2 0 इज इक्वल टू -5 5 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए इसके। 7 पॉइंट पार्ट में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a इक्वल टू 9 और 2, b है 7 और 2। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, इसके थ्रू हम लोगों ने फाइंड करना है। तो x1 क्या है a के, इस वाले के थ्रू हम लोग x1 और y1 लेंगे, इसके जरिए हम लोग x2 और y2 लेंगे। x1 क्या है 9 और y1 क्या है 2, सेम x2 क्या है 7 और y2 क्या है 2। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। x2 7 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 2 to 4 प्लस 0 और 4 का क्या होता है 2। ये 2 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डेफिनेशन दी गई होती हैं। यहाँ पे है डिफाइन रेशो, डिफाइन रेशो और डिफाइन एरिया, डिफाइन सर्कम सेंटर। ये वो पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास डेफिनेशंस आती है। यहाँ पे ये 3 डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन रेशो पेज 228 पे। एरिया की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी 244 और ये है पेज 256। 3 डेफिनेशंस इन पेजेस पे अवेलेबल हैं मैथ के बुक के।
अब क्वेश्चन है वेरीफाई द ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द साइड इज राइट एंगल A is equal to 5 centimeter, B is equal to minus 12, sorry, B is equal to 12 centimeter और C is equal to 13 centimeter. उसने कहा है कि राइट एंगल मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसपे एंगल 90 डिग्री का बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो हम लोग कहेंगे ये राइट एंगल साइड है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हमारे पास ये बेस होती है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो हम लोग रखेंगे सबसे बड़े वाला, ये वाला C. 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हमारे पास 12, बेस हम लोगों के पास होगी 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या होगा 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 प्लस 116, 144. ये 169 के इक्वल होता है, 169 इज इक्वल टू 169. ये इक्वल है तो हम लोग कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर. x फाइंड करना है हम लोगों ने. हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है, ये इसका x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 6 है, ये 10 है, 10 है. यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यहाँ पे बेस हमारे पास अननोन है तो बेस हम लोग एक साइड पे लेंगे और इसको एक साइड पे ले जाएंगे. माइनस सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमारे पास 6 स्क्वायर, एक मिनट, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है और परपेंडिकुलर 6 है. 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 और ये हो जाएगा 64. बेस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64 की स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बेस इक्वल टू 8. ये बेस आ गया, x की वैल्यू आ गई है 8. सो यहाँ पे हम लोग x ले लेंगे क्योंकि ये x है. तो यहाँ भी x आ जाएगा, x इक्वल टू 8. नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल दी गई है और हमें कहा गया इसका हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है. ये 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर.
एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। सिक्स क्रॉस 3 18 और सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर के स्क्वायर।